और देखिए इस बीच तस्वीरें सामने आ रही है, अमित शाह गृह मंत्री यहां पर मौजूद और इस बर्बर आतंकी हमले में जो लोग शिकार हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, जो लोग घायल हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये सभी तस्वीरें हम देख रहे हैं, गृह मंत्री खुद घाटी में मौजूद थे और जिन लोगों को आतंकियों ने बेरहमी से, इस कायरतापूर्ण तरीके से निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को मारा, उनका बदला पूरा भारत चाहता है और पूरे भारत की नजर इस वक्त है कि आखिर सरकार क्या फैसला करती है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, अमित शाह इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद है और उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई, अपना सब कुछ गंवा दिया। बिल्कुल, और कल शाम ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सऊदी अरब के दौरे पर थे, उन्होंने सऊदी अरब से ही गृह मंत्री अमित शाह से बात की फोन पर। अमित शाह की तरफ से उन्हें पूरी डिटेल दी गई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देशित किया गृह मंत्री अमित शाह को कि वो खुद श्रीनगर पहुंचें और हालात का जायजा लें। ये श्रीनगर पुलिस कंट्रोल रूम से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त डेड बॉडीज को रखा गया है, मृतकों के शवों को रखा गया है। बहुत गमगीन कर देने वाला माहौल है। मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और जो घायल हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। घायलों से मुलाकात भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महराज अहमद हमारे संवाददाता श्रीनगर से ही हमारे साथ मौजूद हैं। महराज, ये तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं, गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके बाद क्या घायलों से भी यहीं पर मुलाकात होनी है? महराज, आप ही से सवाल था। तो महराज तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। श्रीनगर में ही महराज मौजूद हैं। हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी का भी हम रुख कर लेते हैं पहलगाम से, हालांकि वो हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, इस वक्त तस्वीरें हमारे सामने हैं श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और मृतक लोग जो हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस वक्त गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं और घायलों से भी वो मुलाकात करेंगे। और क्या अपडेट मिल रही है आपको, वहां से आप क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह हमारे सहयोगी भी कह रहे थे, अमित शाह मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के संग जो है पीसीआर की ओर रवाना हुए हैं, जहां पर वो तमाम परिजनों से मिलेंगे जिनके फैमिली मेंबर्स इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवा बैठे हैं और वहीं श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी। तमाम तैयारियां श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में की गई हैं। उसके बाद वो साउथ कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के जो जीएमसी अस्पताल है वहाँ भी आएंगे, वहाँ जख्मियों से मुलाकात करेंगे। हालांकि कुछ जख्मी बादामी बाग कैंटोनमेंट जो आर्मी का अस्पताल है वहाँ पर भी मौजूद है, तो वहाँ भी जाने की आशंका है गृह मंत्री की। और आखिर में जो घटना स्थल है पहलगाम में, वहाँ पर वो पहुँचेंगे। लेकिन जो जानकारी TV9 भारतवर्ष को मिल रही है वहाँ वो चॉपर से ही जाएंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने का रास्ता जो है वो सड़क का नहीं है। तो वो आखिरी कार्यक्रम रहेगा। फिलहाल वो लगातार जायजा ले रहे थे सुबह से और अब जो है वो पीसीआर की ओर रवाना हो चुके हैं। लौटेंगे आपके पास एक बार, हम फिर से महराज के पास चलते हैं। महराज, हम तस्वीरें देख रहे हैं, गृह मंत्री उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके परिवार के लोग भी क्या वहां मौजूद हैं? उनसे गृह मंत्री मिले या मुलाकात का कोई कार्यक्रम, उनसे क्या बातचीत हुई, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, बता दें आपको कि यहाँ पे जब एम्बुलेंसेस में इन शवों को लाया गया तो कुछ गाड़ियों में भी जो है इन शवों के परिजनों को या फैमिली मेंबर्स को भी यहाँ पे कह सकते हैं लाया गया है। तो निस्संदेह ये सब चीज़ें देखने के बाद अब जो है केंद्रीय गृह मंत्री इन लोगों से भी मिलेंगे जिनके परिजन या जिनके फैमिली मेंबर्स यहाँ पे जो है मारे गए हैं। तो निस्संदेह उनकी ढाढ़स बंधाएंगे और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद ही पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो बड़ा कायराना हमला किया गया है, जैसा कि सबका कहना है, राजनीतिक विशेषकर राजनीतिक दलों का भी, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये अंदर चल रही है पीसीआर में। और बता दें आपको कि कुछ देर के बाद ही जो यहाँ पे रेसलिंग सेरेमनी है वो दी जाएगी और उसके बाद से ही जो है इनको अपने राज्यों की ओर भेजा जाएगा और निस्संदेह इनके लिए स्पेशल प्लान्स का भी जो है प्रबंध किया गया है। जी, हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी इस वक्त हमारे
साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, आप लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज के आला अधिकारियों से भी टच में हैं, खुद पहलगाम आप पहुंच रहे हैं, कुछ जानकारी मिल पाई है आतंकवादियों के मोटिव को लेकर? वो किस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते थे, पाकिस्तानी आतंकी आकाओं के साथ कैसे संपर्क में थे? कुछ और डिटेल इस वहशियाना हमले के बारे में हासिल हो पाई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती तफ्तीश में साफ तौर पर पता चला है कि दरअसल 4 से 6 आतंकी थे, जिनमें से 2 विदेशी आतंकी थे, यानी कि फॉरेन टेररिस्ट थे, एफटी थे, और इन्हीं सभी ने मिलकर एक कोऑर्डिनेशन के साथ इस पूरे हमले को अंजाम दिया। इन सभी के पास AK-47 जैसी राइफल थी, जिनसे इन्होंने फायरिंग की है टूरिस्ट के ऊपर, और इसके अलावा सभी वॉकी टॉकी से लैस थे जो आपस में पूरे तरीके से कम्युनिकेट कर रहे थे। इसके अलावा एक पाकिस्तानी आतंकी भी है जिसके संपर्क में इनके होने का शक जताया जा रहा है, और इसी को लेकर अभी फिलहाल जो जांच एजेंसियां हैं वो तफ्तीश में जुटी हुई हैं। NIA स्पॉट पर पहुंच चुकी है, स्पॉट का मुआयना इस वक्त किया जा रहा है NIA की टीम के द्वारा, और अब से कुछ देर बाद खुद अमित शाह स्पॉट पर पहुंचेंगे तो NIA की तरफ से उन्हें पूरा ब्रीफ भी किया जाएगा। और दरअसल जो पुलवामा के आसपास का जंगल है वहां पर भी इस वक्त जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि बाकायदा CRP, इसके अलावा J&K पुलिस और आर्मी का वहां पर एक ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि अभी तक आतंकियों से कांटेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार सर्च ऑपरेशन में हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त जुटी हुई हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, अमित शाह ने 26 मृतकों को अब से थोड़ी देर पहले श्रद्धांजलि दी है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 26 लोग जिनकी जान ले ली वहशी आतंकियों ने। ये तमाम लोग पहलगाम घूमने के लिए गए हुए थे। कई लोग ऐसे हैं जो कि पहले श्रीनगर गए और उसके बाद पहलगाम पहुंचे थे। वैसे भी जो जम्मू कश्मीर इस मौसम में घूमने के लिए जाता है, जैसे पिछले साल का जो डेटा है, पिछले साल का जो आंकड़ा है, तकरीबन 26 लाख लोग कश्मीर घूमने के लिए गए थे और उसमें से 25 लाख के करीब लोग पहलगाम भी गए थे। तो जो श्रीनगर जाता है वो पहलगाम भी जाता है, और यही वजह है कि आतंकियों ने पहलगाम को इस हमले के लिए चुना, क्योंकि वो टूरिस्ट को, पर्यटकों को निशाना बनाना चाहते थे। और देखिए, पहलगाम आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद ने क्या कहा, वो भी हम आपको सुना। तो उन्होंने कहा, पिन पॉइंट ऑपरेशन कर आतंकियों का खात्मा जरूरी है। SP वैद ने कहा, और धर्म पूछकर पर्यटकों पर हमले हुए हैं। टूरिस्टों को कलमा पढ़ने के लिए कहा गया है। पूरी प्लानिंग के साथ यह आतंकी हमला किया गया है, और इसमें जो सवाल पूछकर गोली मारी गई वो और भी पेनफुल है, वो और भी चिंताजनक है। पिन पॉइंटेड ऑपरेशंस करके इनको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये जिस तरह का टेरर इंसिडेंट हुआ, ये मैं कहता हूँ पुलवामा 2 मोमेंट है हमारी। किस तरह से जो टूरिस्ट हैं उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया। ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी SSG के लोग हैं। वो टेररिस्टों का बेस बना के अंदर आए हुए हैं।